70 में से 63 विधायक हो, उससे कोई भी प्रस्ताव पास करने में कोई दिक्कत है क्या? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खुली खबर। हम आपको देश की राजनीति दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश से लेकर के जनता की आवाज़ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय हम दिल्ली आए हुए हैं और दिल्ली में हमने देखा कि एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। यहाँ आंदोलन में हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप सर हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आंदोलन किस चीज़ को लेकर के हो रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। सर, किस चीज़ का आंदोलन हो रहा है यहाँ पे? ये आंदोलन हो रहा है यहाँ दिल्ली में सिविल डिफेंस में भर्ती की गई थी और ये 10,792 लोग हैं, ये कर्मचारी सिविल डिफेंस में। ये पिछले 9 साल से लगातार काम कर रहे हैं और दिल्ली के भिन्न भिन्न 40 विभाग जो हैं उनमें इनकी ड्यूटी रही है। आपने देखा होगा कि ये मार्शल के रूप में इनको नियुक्त किया गया था डीटीसी बसों में। केजरीवाल सरकार ने जब इलेक्शन के अपने मैनिफेस्टो में इस बात का दावा भी किया था, आम आदमी पार्टी ने, कि भाई हम आएंगे तो जो डीटीसी बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम मार्शल भर्ती करेंगे, नियुक्त करेंगे। तो ये उसी के हैं, ये वो लोग, ये वही मार्शल हैं सारे के सारे। लेकिन इनको 9 साल बाद अचानक एकदम निकाल दिया गया बिना किसी मतलब नोटिस के या बिना किसी उसके, और कह दिया भाई अब आपसे आपकी सेवाएं खत्म। 9 साल से कोई व्यक्ति काम कर रहा है और आप एक झटके में उसे निकाल दे रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? उसी के लिए आंदोलन। अच्छा सर, एक तरफ केजरीवाल जी से वो दिल्ली की जनता के लिए बहुत सारे तमाम सारे ऐलान करते रहते हैं, जो चाहे वो ऑटो रिक्शा चालक हो या फिर यहाँ दिल्ली की महिलाएं हो, तमाम सारे मुद्दों को लेकर के, और लेकिन फिर एक तरफ आंदोलन देखे जा रहे हैं। तो इसमें क्या लग रहा है? देखिए, ऐलान एक बात है, ऐलान तो करते ही रहते हैं। मैनिफेस्टो में 70 मुद्दे जो हैं उन्होंने शामिल किए अपने मैनिफेस्टो में, आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने, लेकिन 70 में से 10 भी पूरे नहीं किए अभी तक। तो ऐलान करना, घोषणा पत्र में बोलना एक अलग बात है, अमल में लाना वो अलग बात है। अभी तक ऑफिशियली 400 लोगों को नौकरी नहीं दे चुके हैं केजरीवाल, जबकि उनका वादा ये था कि दिल्ली में जितने भी ठेके पर काम करने वाले लोग हैं, वो किसी भी विभाग में हों, उन सबको उनकी सरकार आएगी तो पक्का करेंगे। अब उनकी सरकार न केवल आई, तीसरी बार सरकार चल रही है, उसके जो है अब तक टोटल 10 साल पूरे हो चुके हैं उनकी सरकार को, अभी तक उन लोगों को पक्का नहीं किया गया और बार बार घोषणाएं की जाती हैं, बार बार झूठ बोला जाता है। तो ये लोग उसी बात के लिए हैं कि आप जो है हमें नौकरी से क्यों निकाला? भाई अगर इनकी जरूरत नहीं थी तब आप बताते, इनकी जरूरत थी, 9 साल काम किया ना, अभी भी जो ये काम कर रहे थे वहाँ जगह खाली पड़ी है, ज्यादा जगह खाली पड़ी है, इनसे भी और ज्यादा लोग चाहिए। सो आपको निकालने की क्या जरूरत है? जिस देश में इतनी बड़ी आबादी हो, खुद दिल्ली की आबादी 2 करोड़ हो, वहाँ पर बेरोजगारी बुरी हालत में है, बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, वहाँ लगे लगाए लोगों को आप निकाल दे रहे हैं। तो ये गलत है, सरकार को ये काम नहीं करना चाहिए। सरकार को तत्काल इन्हें वापस लाना चाहिए और परमानेंट करना चाहिए इन लोगों को, और परमानेंट करके जो परमानेंट एक सरकारी कर्मचारी को वेतन मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं, वो सारे उनके ये हकदार हैं, इन्हें मिलनी चाहिए। सिर्फ एक तरफ सरकार ये हल्ला हवाली करती नजर आती है कि एलजी साहब, और या फिर ये सरकार इसमें कुछ डमाडोल कर रही है कि फिर एलजी कर रहे हैं, इसका क्या? देखिए, ये एक तरह के बहाने भी हैं। अगर एलजी साहब है तो आप पहले बताओ ना, आपने क्या किया? भाई जो 10 साल में आज आप प्रस्ताव पास करने की बात करें विधानसभा में, ये तो आप प्रस्ताव कभी भी पास कर सकते हैं। 70 विधानसभा, मतलब विधानसभा में 70 विधायक हैं, इनके 63 विधायक हैं। सो इन्हें तो कोई भी प्रस्ताव पास करने में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो कभी भी कोई भी प्रस्ताव पास कर सकते हैं। तो आप प्रस्ताव पास कर रहे हैं, वो भी जब लोग सड़क पर उतरे हैं, हल्ला मचा है, तब जाके आप ये प्रस्ताव पास कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं एलजी अगर गलत है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गलत है, तो आप अपनी तरफ से काम करो और आप काम करके उसके पीछे लगो, आप मचाओ हल्ला, लोगों को भाई मैंने तो ये कर दिया, देखो मैंने तो कर दिया, जो मैं कर सकता हूँ मेरे हाथ में है। माना ये कानून केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार को इसमें वो करनी है, बदलाव करना है, तो ठीक है, आप ये तो कहो देखो मैंने कर दिया। अब केंद्र सरकार करे, मैं आपके साथ में लड़ो सारे के सारे, आप वो भी नहीं कर रहे, वो भी आप 10 साल बाद कर रहे हो, जब लोग सड़क पर आ गए हैं तब कर रहे हैं। तो ये बहाने हैं न करने के, और सरकारें हमेशा ही, चाहे राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकारें हों,
मजदूरों का हक देने के मामले में हमेशा एक दूसरे पर आरोप लगाती है, बहाने बनाती है, जबकि वो सब कुछ कर सकती है।